इतना आमंत्रित किया, इतना मान दिया। जब मैम ने मुझे बोला कि अब आप चीफ गेस्ट रहेंगी मैम, आपको कुछ बोलना है, तो मैंने उनको साफ मना कर दिया कि हम संगीत प्रेमी हैं, हमें संगीत सुनना, और मेरे ख्याल से मुझे लगता है जो संगीत प्रेमी हैं उन्हें भाषण सुनना अच्छा नहीं लगता, उन्हें सिर्फ गाना सुनना है। मुझे भी गाना ही सुनना है। लेकिन जब शुरुआत हुई छाया मैम जी से, जिन्होंने साक्षात सरस्वती के दर्शन किए मैंने आज, बिना संगीत के उन्होंने ऐसा गाया कि मुझे लगा संगीत की आवश्यकता ही नहीं है इन्हें। इतना सुंदर, इतना मधुर उन्होंने गाया कि उनको कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर आती है हमारी तोशीमा जी। तोशीमा जी को मैंने सुना, बाप रे, मेरे पास शब्द नहीं है। आप मुझे यहाँ गाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, मैं बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ। आप लोगों के बीच में इतने मंझे हुए कलाकार हैं, इतने बेहतरीन कि मैं क्या बताऊँ। मतलब वहाँ बैठ के मुझे ऐसा लगा मैं सिर्फ सुनती रहूँ। मुझे अपने गाने की कोई चिंता नहीं है कि मैं यहाँ क्या गाऊँगी। मुझे बिल्कुल पूरा भरोसा है कि आप लोगों से मैं थोड़ा क्या बहुत नीचे ही गाऊँगी। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। मैं बहुत देर से छाया जी के बगल में बैठी हूँ, मुझसे बहुत सीनियर हैं, मुझे उनका नाम लेने में अच्छा नहीं लग रहा है, पर लेना पड़ रहा है यहाँ पर। छाया जी के पास बैठ के मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये जो ग्रुप है ना, उसकी वो माँ है। माँ जो होती है उनको सिर्फ अपने बच्चों की चिंता है। उन्होंने गाना गाया, बिना ट्रैक के गाना गाया, लेकिन वो जितनी देर से मेरे पास बैठी हुई हैं, उन्हें केवल और केवल अपने ग्रुप के सिंगर्स की चिंता है। वो एक एक सिंगर के बारे में मुझे बता रहे हैं कि भूमिका, ये सिंगर ऐसा गाते हैं, इनको सुनना, ये ऐसा गाते हैं, इनको सुनना, बहुत सुंदर गाते हैं। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब मैं जब से उनके पास बैठी हूँ, मुझे ऐसा मैं बता नहीं सकती कि आप लोगों के बारे में कितनी तारीफ़ें कर रही हूँ, कितनी तारीफ़ उन्होंने बैठ के मेरे बगल में की। मैं बोलना नहीं चाह रही थी, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं यहाँ स्टेज पे, और मैंने एक शब्द सोचा भी नहीं था कि मैं स्टेज पे आके क्या बोलूँगी। लेकिन मैंने जब गाना आप लोगों का सुना, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे वहाँ बोलने के लिए बुलाइए प्लीज़, मुझे बोलना है। आपके पास इतने बेहतरीन सिंगर हैं, इतने बेहतरीन सिंगर हैं कि हमारे लग रहा है हमारे इंद्रदेव भी खुश हो गए हैं। आज ऐसा मौसम, सुहाना मौसम आज हो गया है कि बताइए, जो हम तरस रहे थे इतने दिनों से बारिश के लिए, वो बारिश बिल्कुल रुकने का नाम, थमने का नाम नहीं ले रही है। और केवल मैं ही नहीं, मेरे साथ हमारे पुलिस विभाग के करुण सरोज जी आए हुए, मेरे बॉस हैं। हमारा एक बेहतरीन सा ग्रुप है, रायपुर संगीत ग्रुप, जो छत्तीसगढ़ का पहला संगीत ग्रुप है, जो पुलिस वालों ने शुरू किया। और वो हर साल बहुत बेहतरीन प्रोग्राम देते हैं। एक बहुत शानदार लाइव प्रोग्राम हमारा होता है, और छोटे मोटे प्रोग्राम जो हम कैरेक्टर में देते रहते हैं। उसमें मैं आप लोगों को सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप लोग आइए, आप हमें भी सुनिए। और आप लोगों का गाना सुनने के बाद संचालक महोदय का एक सुझाव आया कि आप लोग हमारे रायपुर में प्रोग्राम करें, और वो प्रोग्राम, उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी। आप सिर्फ अपना गाना तैयार करके आइए, ऑडियंस हम लेके आएंगे। हम दिल से चाहते हैं कि आपको लोग सुने। मुझे यहाँ लगा कि भिलाई में शायद लोगों को ज़्यादा संगीत में रुचि नहीं है। सीटें मुझे खाली दिखी है, मुझे बहुत खला आज, सीटें खाली नहीं दिखनी चाहिए। तो रायपुर में हमारी गारंटी है कि क्या चाहिए कलाकार को। आप जब अपने प्रैक्टिस हॉल में आप जब गाते होंगे, तो आप तो एक दूसरे को सुनते ही हैं। आपको क्या चाहिए? आपको दर्शक चाहिए ना, सुनने वाले लोग चाहिए। आप आइए, दर्शक हम लेके आएंगे। और मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि आपको लोग सुने। आप इतना बेहतरीन गा रहे हैं कि मेरे पास आज मैं निशब्द हो चुकी हूँ। हमारे वकील सर जी, इन्होंने क्षमा मांग दिया।
सकती। इन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी, निरंतर गाते रहे, उनके माइक में आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन मैं सल्यूट करती हूँ आप लोगों को, मैं मान गई आप लोगों को। सर क्या गाते हैं आप लोग, और अंदर से जो हिम्मत है आप लोगों के अंदर ना, बहुत बेहतरीन है। और आप लोगों के ऊपर जो छत्र छाया आपकी माँ की है ना, इस ग्रुप की माँ है वो, उन्होंने, उनकी नहीं एक बार तालियां होनी चाहिए, उन्होंने अपने गाने की चिंता नहीं की, हर वक्त वो आप लोगों के लिए चिंतित रही। आपका एक शानदार ग्रुप है, बहुत बेहतरीन ग्रुप है, इसको आप अच्छी तरीके से संगठित करिए। मैं आप लोगों से बहुत छोटी उम्र में, अनुभव बहुत कम है मेरे पास, लेकिन मैंने जब आप लोगों को सुना ना, छाया जी की जो चिंता देखी कि मैं इन लोगों को गंवाना चाहती हूँ, अपने ग्रुप को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मुझे नहीं गाना है, मैं क्या गाऊँगी, मेरी उम्र हो चुकी है, उनके शब्द मेरी उम्र हो चुकी है, मैं अपने सिंगर्स को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो आप लोग बिल्कुल बहुत प्रसिद्धि पाएँ आप लोग, और आप लोग गाइए, लगातार कार्यक्रम करिए, और आप मुझे जब भी बुलाएंगे मैं बिल्कुल एक पैर में ना दौड़ के चली आ जाऊँगी। तो मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, और आप सभी को, छाया जी को, ब्रोका जी को, पूरे टीम को बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं। जी बिल्कुल कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, संगीत जो है एक आराधना है, एक पूजा है, और माता की कृपा है आप पे, तभी आप गा पा रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। उनकी यदि कृपा नहीं होती तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो आशीर्वाद आपके ऊपर है माता सरस्वती का, ये आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, मेरी यही शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए।